क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि आत्माएं नहीं होती हैं? तो एक हकीकत आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। कुछ ऐसा ही मुझ पर बीता, वही मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने गांव गई थी। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वही गांव में होने वाले थे, इसीलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था पूरे 24 घंटे लगेंगे गांव पहुंचने में। सफर लंबा था, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहांतों में फैले भूत प्रेतों के किस्से का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि उस गांव में जहां मैं जा रही हूँ वहां डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझसे एक नहीं ना जाने कितने किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्मा और डायन पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोग ये सब मनोरंजन का एक जरिया मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने सब काली शक्तियों का बस एक मजाक के रूप में लिया, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगी। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात के 10 बजे थे। हमने ढाबे पे एक साथ खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैं पैदल चलने लगी। बहुत चलना था, इसीलिए कानों में एयरफोन लगा लिए और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है, वो भी बड़ी तेजी से, और एक महक सी आई। बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा जैसे मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत में बदल गया, और वो भयानक हकीकत ऐसी शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था, किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वो एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मैंने उससे अपनी कहानी बता दी, कैसे गाड़ी खराब हुई, कैसे मैं पैदल चलने लगी और कैसे मैं मजबूर हुई। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझसे बोला कि वो अक्सर इस रास्ते पे आती जाती रहती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछती, उसने मुझसे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं काफी हैरान रह गई कि उसे कैसे पता कि मेरे दोस्त की शादी है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि मेरे दोस्त की शादी है? तो उसने मुझे बताया। ऐसे ही मैं चुप हो गई। उसने अपना नाम कविता बताया। फिर वो
कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलती रही। आगे बढ़ी तो सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसे ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी ही दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती उनका चेहरा नजर आने लगा, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, मैं भागने लगी। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई। मैंने कविता से पूछा कि वो औरतें कौन थी। उसने बताया कि वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर उस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं चलोगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने बस एक बात बोली, मैडम, हर आत्माएं बुरी नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है। उसकी बात का मतलब समझते हुए मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी कि कविता लड़की नहीं आत्मा है, और वो भी एक भली आत्मा जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। और उस दिन से मुझे आत्माओं पर यकीन होने लगा। हर आत्माएं बुरी नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है।